तो प्रभु कैलाश बड़ा होगा। बोले कैलाश बड़ा कैसे होगा? कैलाश तो रावण ने अपने कंधों पर उठा लिया था, तो प्रभु रावण बड़ा होगा। रावण बड़ा कैसे हुआ? रावण को तो बाली ने 6 महीना तक अपने कांख में दबा लिया था, तो प्रभु बाली बड़ा होगा। बोले बाली बड़ा कैसे हुआ? बाली को तो राम ने मारा था। अरे प्रभु घूम पे के बात तो हाथ ऊपर आ गई, आप ही सबसे बड़े हुए ना। नहीं नारद, मैंने तुम्हें सिद्ध करने के लिए बताया है कि धारण करने वाला बड़ा होता है, जिसको धारण किया जाता है वो बड़ा नहीं होता है। तो पृथ्वी को धारण करते हैं शेषनाग, शेषनाग को धारण किया शिव जी ने। शिव जी रहते हैं कैलाश पर, कैलाश को उठाया रावण ने, रावण को बाली ने कांख में दबाया और बाली को राम ने मारा। राम अर्थात मैं रहता हूं मेरे भक्तों के हृदय में, तो मैं बड़ा कैसे हुआ? मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूं, इसलिए मेरे भक्त मेरे से ज्यादा बड़े हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने मानस में कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। राम से बड़े कौन है? राम जी के भक्त, मेरे निष्काम भक्त सालोक्य, सारिष्ट्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य, मुक्ति की चाहना भी नहीं करते हैं। मेरे निष्काम भक्त तो जन्म जन्मांतर के लिए मेरी सेवा करने की इच्छा रखते हैं। कपिल भगवान कहते हैं माता जी, ईश्वर से अलग हुआ ये जीव इस संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। वृद्धावस्था में शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन और बुद्धि ये जवान बने रहते हैं। जिन सुखों का उपभोग जवानी में किया था वो बुढ़ापे में याद आते हैं, उस समय कोई सेवा भी नहीं करता है। यदि तुमने अपने माता पिता की सेवा की होगी तो तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी। क्या तुमने माता पिता की सेवा नहीं की और फिर अपने संतान से चाहते हो कि वो हमारी सेवा करें? हो ही नहीं सकता। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य देव, ये चारों प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी सेवा अवश्य की जानी चाहिए। बुढ़ापे में इस जीव के पास में धन तो रहता नहीं है, धन तो ले जाते हैं बेटे पोते, और जीव की दशा एक कुत्ते जैसी हो जाती है। जो दशा एक कुत्ते की होती है वो दशा जीव की हो जाती है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा परेशानी जीव करती है और इंद्रियां तो शिथिल हो जाती है बुढ़ापे में। कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, हाथ पांव की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। लेकिन जीभ
ये जवान बनी रहती है, ये बूढ़ी। बुढ़ापे में जीभ सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि जवानी में चाट पकौड़ी खाए थे ना, बुढ़ापे में याद आते, पछता नहीं है पेट में। बुढ़ापे में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, वो जवानी वाली पाचन शक्ति थोड़ी है बुढ़ापे में। पेट में पछता नहीं है, फिर भी ये जीभ बार बार खाने को मांगती है। इस शरीर के ठीक रहते रहते प्रभु का भजन कर लोगे, प्रभु को प्रसन्न कर लोगे तो ठीक रहेगा, वरना बुढ़ापे में बड़ी दुर्दशा होती है। बुढ़ापे में प्रभु का भजन भी नहीं हो सकता है। यदि जवानी में भजन किया होगा तो बुढ़ापे में भजन होगा, और जवानी भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन भी नहीं हो सकता। और गलती से यदि हो भी जावे, गलती से हो जाता कभी कभी, वो कैसे हो जाता गलती से? बूढ़े माँ बाप अपने बेटे बहुओं को बात बात में दिन भर में टोकते रहते हैं, टोका टोकी करते रहते हैं। ये यहाँ क्यों रखा, इसको वहां रखो, ये ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे करो, दिन भर में टोका टोकी करते रहते हैं। तो बेटा अपने पिता से कहता, पिताजी क्या दिन भर हाय 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 करते रहते हो? अरे सुबह शाम अपने बहू के हाथ की गरम गरम रोटी खाओ और बैठे बैठे भगवान का नाम लिया करो, अपना अगला जन्म सुधारो। लो ये माला पकड़ो, बैठे बैठे राम राम किया करो। और बेटे ने जब माला लगे पकड़ा दी, राम 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 राम, तो राम जी कहते हैं, अच्छा बेटा, जब तेरी जवानी में तेरे शरीर में खूब ताकत थी तब तो तूने खूब क्लबों में ऐश किए, खूब सिनेमा देखे, और बुढ़ापे में तुझे मई मिला फालतू। उस बुढ़ापे के वजन को प्रभु स्वीकार भी नहीं करते हैं। मृत्यु के 6 महीना पहले पापी व्यक्ति को यमदूत का दर्शन होता है। यमदूत जीवात्मा को देह से बाहर निकालते हैं। पाप पुरुष और पुण्य पुरुष दोनों जीवात्मा को पीटते हैं। पुण्य पुरुष कहते हैं, तुझे पुण्य करने का अवसर मिला, मानव यानी क्यों मिली है, पुण्य करने के लिए। तुझे पुण्य करने का अवसर मिला, फिर भी तूने पुण्य नहीं किया। पापी व्यक्ति को गरम गरम बालू पर चलना पड़ता है। यमराज का मार्ग बड़ा भयंकर होता है। यमराज के सवाल ले जाकर जीव को उपस्थित किया जाता है। चित्रगुप्त इस जीव के पापों की सूची सुनाते हैं। चित्रगुप्त कौन है? मुनीम। मुनीम का काम उनका हर व्यक्ति का पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। अकाउंटेंट है वो, चीफ अकाउंटेंट। चित्रगुप्त बही खोल कर पापों की सूची सुनाते हैं। इसने अपने जीवन में ये पाप किए थे महाराज, लेकिन जिस प्रकार हमारे यहाँ की अदालत में गवाही होती है, वैसे उस अदालत में गवाही होती है। चित्रगुप्त के कहने पर माना नहीं जाता। उनसे पूछते हैं, किसी ने इसको पाप करते देखा है? कोई गवाह है? हाँ महाराज गवाह है। तो गवाहों को पेश किए जाएं। युवराज की सभा में गवाही कौन देता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये कहां नहीं है, ये गवाही देते हैं, हाँ हमने इसको पाप करते देखा है। फिर पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। पाप और पुण्य के दोनों के समान होने पर चंद्रलोक में भेजा जाता है, और जब पुण्यों का नाश हो जाता है तो उसे वापस इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस प्रकार कई जन्मों के जन्म और मरण के कष्ट झेलने के बाद में इसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी ये मनुष्य कहता है, क्या होता है भगवान? कौन होता है भगवान? क्या होता है धर्म? हमारे भगवान हम हैं। नास्तिक लोग ऐसे ही बोलते हैं, जो नास्तिक है ना वैसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होता भगवान भगवान। इन फालतू लोगों की बातें को, और को धंधा तो है नहीं, भगवान भगवान करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। हम मेहनत करते हैं तो कमाते हैं, भगवान को बैठे बैठे खाने को दे जाता है क्या? नास्तिक लोग ऐसे ही बोलते हैं। एक बार एक महात्मा जी आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। एक चूहा दौड़ा दौड़ा आया और महात्मा जी गोद में आके छिप गया। महात्मा जी चूहे से पूछा, अरे तुझे किससे डर लगता है रे? चूहा बोला, महाराज पीछे पीछे बिल्ली आ रही है, वो मुझे खाने को दौड़ रही है। महात्मा जी बड़े सिद्ध महात्मा थे। महात्मा जी चूहे से कहा, मैं तुझे बिल्ली बना दूं तो? चूहा प्रसन्न हो गया, हाँ महाराज बिल्ली बनने के बाद फिर मुझे किसी से डर नहीं रहेगा।
महात्मा जी अपने हाथ में जल लिया, उस मंत्र पढ़ा और चूहे पर जल फेंका, जल छिड़का, जल छिड़ते ही चूहा बिल्ली बन गया। और बिल्ली दौड़ गई जंगल में, 2-4 क्षण फिर बिल्ली दौड़ी दौड़ी आई, फिर महात्मा जी गोद में आके छिप गई। बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है, वो मुझे खाने को दौड़ रहा है, तो तुझे कुत्ता बना दूं क्या? हाँ महाराज, कुत्ता बनने के बाद फिर मुझे डर नहीं रहेगा। महात्मा जी ने हाथ में जल लिया, बिल्ली पर जल छिड़का, जल छिड़के बिल्ली कुत्ता बन गई। कुत्ता दौड़ गया जंगल में, 2-4-6 महीने फिर कुत्ता दौड़ा दौड़ाया, फिर महात्मा जी गोद में आके छिप गया। बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज मेरे पीछे पीछे शेर आ रहा है, वो मुझे खाने को दौड़ रहा है, तो तुझे शेर बना दूं क्या मैं? हाँ महाराज, मैंने देखा जंगल में शेर से बड़ा जानवर कोई नहीं होता, शेर बनने के बाद में फिर मुझे किसी से कोई डर नहीं रहेगा। महात्मा जी अपने हाथ में जल लिया, उस कुत्ते पर जल छिड़का, जल छिड़ते ही कुत्ता शेर बन गया। और शेर बनते ही वो महात्मा जी को खाने के लिए दौड़ा। महात्मा जी बोले अच्छा बेटा, मैंने तुझे चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ते से मैंने तुझे शेर बनाया, तो क्या मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो तुझे वापस वही चूहा बना दूं? महात्मा जी अपने हाथ में जल लिया, शेर पर जल छिड़का, जल छिड़के शेर चूहा बन गया। आप कहेंगे महाराज भागवत में ये चूहा बिल्ली कुत्ता शेर की कथा कहां से आ गई? ये कथा चूहा बिल्ली कुत्ता शेर की नहीं है, ये कथा हमारी है, हम सबकी है, जीव मात्र की यही कथा है। हम भी किसी जन्म में चूहा बने होंगे, किसी जन्म में कुत्ता बने होंगे, किसी जन्म में गधा बने होंगे, किसी जन्म में बैल बने होंगे, किसी जन्म में सूअर बने होंगे, न जाने कौन कौन सी पशु पक्षियों की योनियां हैं। इन योनियों में भटकते 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 आज हम मनुष्य बन गए। तो आज हम कहते हैं भगवान क्या होता है, धर्म क्या होता है, तो भगवान कहते हैं अच्छा बेटा अब तू मनुष्य बन गया, तो कहता भगवान क्या होता है, अब तू बच के कहां जाएगा, मैं तुझे वापस वही कुत्ता बिल्ली गधा सूअर बना दूंगा। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी यदि इस मनुष्य ने ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया, ईश्वर को पहचानने का प्रयास नहीं किया, तो इसे वापस वही पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ेगा। पशु पक्षियों कई योनियों के कष्ट झेलने के बाद में इसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 2 महीने के बाद में हाथ और पांव का निर्माण होता है, 3 महीने के बाद में सप्त धातु का निर्माण होता है, 4 महीने के बाद में बाल और नाखून का निर्माण होता है, 5 महीने के बाद में इसको भूख प्यास का ज्ञान होता है, और 6 महीने के बाद में ये माँ के पेट में घूमने लगता है। विष्ठा और मूत्र से भरे बाग में इस जीव को रहना पड़ता है। माँ के द्वारा खाया गया गरम कड़वा मिर्च मसाला इसकी वेदना इस जीव को सहनी पड़ती है। इसका कष्ट झेलते हुए जब 7वें महीने में प्रवेश करता है, उसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तब जीव गर्भ में ही प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं अब बहुत कष्ट पा रहा हूं, मुझे ऐसे बाहर निकालो, मैं बाहर निकल करके आपकी सेवा करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा। गर्भ के अंदर जीव प्रभु से बहुत सी प्रतिज्ञाएं करता है, कि बाहर निकलते ही माया का स्पर्श पाकर के इस संसार में फंस जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। तो भगवान कहती माता जी अब आपको कब तक संसार में भटकना है, बहुत भटक लिए माता जी संसार में, अब तो संसार के विषयों से अपने मन को हटाओ और प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाओ। बहुत भटक लिए माता जी संसार में, दुनिया का बनकर देख लिया, बहुत भटक लिए संसार में, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति है, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे
चल कर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में श्यामा की आकरी। अब शरण में श्यामा की आकर तू नाम सुमीर कर देख जरा। अब शरण में श्यामा की आकर तू नाम सुमिर कर देख जरा। नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया। राधा नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। राधा नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। ये पूछो प्रेम दीवानों से। ये पूछो प्रेम दीवानों से। इस प्रेम के प्याले